23 का ये वाला क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व जरूर किया होगा। आज हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग अ किलर शॉर्टकट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h1 एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स टू अ हाइट h2। अब देखो अगर मैं सिनेरियो को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सो हमने क्या करा, हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h1, सॉर्टेड गाइस, एंड फिर इस बॉडी ने रिबाउंड किया टू अ सर्टेन हाइट ऑफ h2। यही बात बताई गई है ना हमें। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4। अब इस सिनेरियो को थोड़ा सा असम्पशन में लेते हैं गाइस। अभी क्या हुआ है, देखो बॉडी को जैसे ही हमने यहां पे थ्रो किया, जस्ट हमने बोला कि उसके कुछ टाइम पहले उसकी वेलोसिटी थी v1, टकरने से थोड़ा सा ही पहले उसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज v1, एंड टकरने के बाद जब ये वापस गई तो हमने अज्यूम किया कि द वेलोसिटी वाज v2। अब इस क्वेश्चन में यही वाला रेशो जो है ना v1 अपॉन v2 का रेशो, वही हमें गिवन है इक्विवेलेंट टू 4। फाइन। आगे क्वेश्चन बोलता है देन द परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज x/4। ये वाली वैल्यू भी हमें पता है, जो परसेंटेज लॉस है ना काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज x/4। तो देखो परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का गाइस जो फॉर्मूला होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में देखो एक और फैक्ट अगर आपने नोटिस किया होगा कि हाइट का कोई भी रोल नहीं था। तो टू कंफ्यूज यू, अगर वो हाइट की कुछ वैल्यूज भी यहां पे देता, नो नीड टू वरी अबाउट इट, उसका कोई रोल ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। फाइन, तो आ जाओ फिर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला गाइस हाफ m v1 स्क्वायर इस केस में, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल का हाफ m v2 स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज अगेन हाफ m v1 स्क्वायर इनटू 100। फाइन, तो दिस इज अवर फॉर्मूला। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट मी चेंज द कलर, 1 sec, और दिस वाइट वन, ठीक है जी। तो आ जाओ फिर, देखो हाफ 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 आपके कैंसिल हो जाते हैं, m से m भी कैंसिल हो जाते हैं, तीनों ऊपर और नीचे। फाइन, अब देखो यहां पे तो v1 स्क्वायर तो ठीक है। अब देखो जो ये v2 स्क्वायर है इसको आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो ना, v2 को आप कितना ले सकते हो, v1/4। फाइन गाइस, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट यहां पे, तो v2 हो जाएगा v1/4 यानी कि v1 का स्क्वायर बाय 16, क्योंकि इसके पास यहां पे अपना होल स्क्वायर है। देन वी हैव v1 का स्क्वायर इनटू 100। अब कुछ नहीं करना आपको, v1 को ऊपर से कॉमन ले लो तो ये पूरा ही टर्म कट जाएगा। अब हमारे पास बचता है 1 माइनस 1/16। सिंप्लीफिकेशन में कितना आएगा गाइस, वो 15/16 इंटू 100। और ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये वाली, ये गिवन है ना यहाँ पे x/4, तो ये हो जाएगी हमारे पास x/4। तो x फाइंड आउट करना है तो कैंसिल करो, 4 4 जा 16 एंड दिस वुड बी अगेन 25। अब x कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 इंटू 25 वुड बी, कर लेते हैं गाइस, 2 सेकेंड लगेंगे। 25 इंटू 15, 12 and 25, so it is none other than 375. So the answer to this question becomes guys 375. तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें एंड जस्ट एक्सेल इन योर एग्जाम गाइस। अब हम लोग मिलेंगे किसी और न्यूमेरिकल के साथ किसी और वीडियो में। कोई स्पेशल न्यूमेरिकल अगर आपको करना है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। हम मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय एंड लव फॉर यू ऑल।